वो जो ख्वाब थे मेरे ज़हन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, बेशक तुम्हारे पास मेरे रब की तरफ से रोशन दलील आई है, हमने तुम्हारी तरफ नूर मुबीन उतारा। बुरहान से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है और नूर मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। पहले नबी मोअज़्ज़ात लेकर आए, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सरापा मोअज़्ज़ा बनकर आए। कुफार मक्का ने हबीब यमनी के जरिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप सच्चे हैं दावा-ए नबूवत में तो चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाए और फरमाया, गवाह रहना चाँद के दोनों टुकड़े इतने फासले पर हो गए थे कि हीरा पहाड़ उनके दरमियान नजर आ रहा था। मगर मक्का के काफिर ये अजीम व शान और वाज़तर मौज़ा देखकर भी ईमान ना लाए, बल्कि उसको जादू कहा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बुतू से तुझको उम्मीद है और खुदा से ना उम्मीदी, बुतू से तुझको उम्मीद है और खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफिर क्या है। अरे अपने तो अपने रहे, अगर बेगाने भी आ जाए तो बेफेज न रहे। मदीना में एक यहूदी रहता था, वो नाबी न था, लेकिन उसकी बेटी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से नवाजा था। एक दिन वो रोती हुई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरा बाप मेरा वाहिद सहारा है, उसकी आंखों की बेनाई लौटा दे। या रसूलुल्लाह, मेरा बाप आंखों का अंधा भी है और दिल का अंधा भी है। वो बार बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करती रही, या रसूलुल्लाह, मेरा बाप मेरा वाहिद सहारा है, उसकी आंखों की बीनाई लौटा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी पाँव की मिट्टी मुबारक अता की और फरमाया, बेटी जा इसे अपने बाप की आंखों में डाल दो तो अल्लाह ताला फजल फरमा देगा। लड़की घर गई, कहने लगी, बाबा आज मैं आपके लिए एक ऐसी दवा लेकर आई हूँ जिससे आपकी आंखों में जरूर शिफा होगी। तो यहूदी ने कहा, बेटी तो फिर जल्दी जल्दी मेरी आंखों में ये दवाई डाल दो। लड़की ने जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की मिट्टी मुबारक अपने बाप के आंखों में डाल दी तो कहने लगी, बाबा अब बता क्या हाल है। यहूदी ने कहा, बेटी बस जल्दी कर, अब उस तबीब का चेहरा मुझे दिखा जिस तबीब ने ये दवाई दी। बेटी ये तो बहुत अच्छी दवा है, बता ये कहाँ से लेकर आई हो। पयाम लेके आई जो सबा मदीने से, पयाम लेके आई जो सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से। बताओ और कहीं से भी कुछ पाया, बताओ और कहीं से भी कुछ पाया, जिसे मिला वो मिला मदीने से। सामान्य जलसा। लड़की कहने लगी, बाबा ये किसी डॉक्टर की दवा नहीं, ये किसी तबीब की दवा नहीं, बल्कि ये मेरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके मुबारक है, जिसे आप पागल कहते हो, जिसे आप दीवाना कहते हो, जिसे आप मजनून कहते हो, जिसके ऊपर आप पत्थर बरसाते हो। बाबा ये मेरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की मिट्टी मुबारक थी जो मैंने आपके आंखों में डाल दी। अल्लाहु अकबर। ये सुनकर यहूदी रो रो कर कहने लगा, बेटी बस अब मैं उस खुदा के रसूल पर ईमान ले आता हूँ। बेटी तेरा रसूल भी सच्चा और उसका पैगाम भी सच्चा। बेटी चल मुझे हुजूर के कदमों में लेकर चल।
बकौल डॉक्टर अल्लामा इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। यहूदी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गया, तौबा की, ईमान लाया और मुसलमान हो गया। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी देखना कैसे आंखों में नूर पैदा हो गया और दिल में इस्लाम का सुरूर पैदा हो गया। ये सुनकर वो लड़की खुशी से अश्कबार हो गई। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां आपकी जात है, रहमते दो जहां आपकी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। रूहे कोनो मकाम पे निखार आ गया, रूहे कोनो मकाम पे निखार आ गया, सब बेकरारों को करार आ गया। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा, आमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं शिद्दत भूख की हालत में एक दिन उस रास्ते से गुजर गया जहां से लोग गुजर रहे थे। फिर वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे। मैंने उनसे कुरान की एक आयत के मुतालिक पूछा। मैंने सिर्फ इस गरज से पूछा था कि शायद वो मुझे कुछ खाना खिला देंगे, मगर वो यूं ही चले गए। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे। मैंने उनसे भी कुरान की एक आयत के मुतालिक पूछा। मैंने सिर्फ इस गरज से पूछा था कि शायद ये भी मुझे कुछ खाना खिला देंगे, मगर वो भी यूं ही चले गए। फिर मेरे पास से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। जब आपने मुझे देखा तो आप मुस्कुराए, मेरी हालत को आप जान गए थे। फरमाया, ए अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। मैं आपके पीछे पीछे हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए। आपने वहाँ पे एक प्याले में दूध देखा, दरियाफत किया ये कहाँ से आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि फला शख्स ने आपके लिए हदिया भेज दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया और फरमाया, ए अबू हुरैरा असहाबे सुफ़ा के पास जाओ और उनको मेरे पास बुला कर लाओ। ये असहाबे सुफ़ा 70 इस्लाम के मेहमान थे। ये वो लोग थे जिनका कोई घर बार न था, रहने खाने का कोई वसीला जरिया न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई सदका आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास भेज देते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दिल में कहा अगर ये दूध मुझे मिल जाता तो बेहतर था। ये थोड़ा सा दूध अहले सुफ़ा को किस तरह काफी होगा, हवा मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चुनांचे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने के सिवा कोई चारा भी न था। मैं अहले सुफ़ा के पास चला गया और उनको अपने साथ लेकर आया। वो लोग अंदर आए, इजाजत मांगी। जब इजाजत मिली तो अंदर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला मुझे दिया और फरमाया, ए अबू हुरैरा दूध इन सबको पिला दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला लिया, उनमें से एक को दिया। जब वो खूब सैर होकर पी चुका तो मैंने दूध दूसरे को दिया। जब वो भी खूब सैर होकर पी चुका, इसी तरह तमाम अहले सुफ़ा खूब सैर होकर दूध पी चुके। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला मुझसे लिया और फरमाया, ए अबू हुरैरा अब मैं और तुम बाकी रह गए। फिर मुझे फरमाया, ए अबू हुरैरा नीचे बैठ जाओ ना और दूध पियो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बैठ गया, दूध पीने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अबू हुरैरा और दूध पियो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने और दूध पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अबू हुरैरा इश्रब और पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह कसम
है मुझे उस ज़ात की जिसने हक के साथ आपको भेजा, अब तो पीने की गुंजाइश ही नहीं रही। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वो दूध नोश फरमाया और खत्म कर दिया। अल्लाहु अकबर। दूध का एक छोटा सा प्याला था जिसे बामुश्किल एक आदमी का गुजारा होता, लेकिन ये मेरे आका की बरकत और मोइज़त था कि वो दूध का छोटा सा प्याला चश्मा बन गया। सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी तकरीर को इन अशार के साथ खत्म करना चाहती हूँ। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको आज भी शाह मदीना की, मदद हासिल है मुझको आज भी शाह मदीना की, अरे मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।